Question number 24. A owns a residential house property. It has two identical units, unit 1 and unit 2. जब टू आइडेंटिकल यूनिट बोल दिया इसका मतलब यूनिट 1 को आप हाफ यूनिट मानोगे और यूनिट 2 को भी हाफ यूनिट. While unit 1 is self occupied by A and his family members, unit 2 is let out, rent being 7,000 per month. This unit remained vacant for 1 month during which it was self occupied. यूनिट 1 का कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड के फॉर्मूले से होगा और यूनिट 2 का कैलकुलेशन लेट आउट के फॉर्मूले से होगा. और जब हम वैकेंसी होता है कभी भी लेट आउट वाले में तो हम लोग उतने महीने का रेंट जो है लेस करते हैं ग्रॉस एंड वेल वैल्यू में से. लेकिन अगर उस वैकेंसी के समय वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता है तो उसको हम वैकेंसी नहीं मानते हैं. इसलिए जितने महीने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, जैसे यहाँ 1 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, इसीलिए हम केवल 11 महीने का ही रेंट लेंगे क्योंकि वो 1 महीने वैकेंट नहीं था, उसमें वो खुद ओनर खुद रहा था वहाँ पे, तो वो वैकेंसी नहीं हुई. म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 1,25,000. 1,25,000 का हाफ चला जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, हाफ आएगा लेट आउट में. स्टैंडर्ड रेंट 1,35,000, इसका भी हाफ लेट आउट में और हाफ आपका जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में. फेयर रेंट इज़ 1,50,000, इसमें भी सेम वही, हाफ यूनिट 1 हाफ यूनिट 2 में. स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दे दिया, इसका मतलब कि ये हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. Municipal tax is imposed at the rate 12% on municipal value which is paid by A. पेड बाय ए मतलब पेड ओनर है तो पेड बाय ओनर, इसका मतलब लेना है इसको. तो म्युनिसिपल टैक्स हम पहले म्युनिसिपल वैल्यू, पूरे म्युनिसिपल वैल्यू का 12% निकाल लेंगे, उसके बाद उसका हाफ कर देंगे तो वो लेट आउट में चला जाएगा और हाफ चला जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में. अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 बीइंग रिपेयर्स नहीं लेते हैं. इंश्योरेंस भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं. A borrowed 8 lakh on 1 July 2018 from Life Insurance Corporation LIC at the rate 12% per annum to construct the property. Construction of the house was completed on June 30, 2020. The entire loan is still unpaid. तो भाई ए ने एक लोन बोरो किया था 8 लाख रुपए का, वो अभी तक अनपेड है. इसका मतलब जब इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर निकालेंगे तो पूरे 8 लाख पे निकालेंगे. 8 लाख का 12% इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, और जब लेट आउट का करेंगे तो 8 लाख का 12% जो भी आएगा उसका हाफ लेट आउट में और हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड में. इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन लोन जिस दिन लिया है 1 जुलाई 2017 से कैलकुलेट करेंगे और जून 30, 2020, तो इससे पहले वाला 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2020 तक इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होगा. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन द अजम्पशन दैट इनकम ऑफ ए फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 2 लाख रुपीज़. तो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर देंगे टोटल इनकम. इसमें कई लोग ये गलती करते हैं कि ये इनकम ऑफ अदर सोर्सेज को इनकम फ्रॉम सैलरी मान के इसमें से डिडक्शन कर देते हैं, जबकि वो नहीं करना है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खुद एक अलग चैप्टर है, अलग कैलकुलेशन होता है उसका. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कभी भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाता है, तो इसमें आप कोई भी डिडक्शन नहीं करोगे. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सीधे सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड कर दोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 24 का. पहले यूनिट 1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं. यूनिट 1 है सेल्फ ऑक्यूपाइड. फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स सब कुछ नील होता है, सीधे एनुअल वैल्यू नील. हम सीधे इसमें डिडक्शन करते हैं. लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू खुद ही नील है तो ये भी नील ही आएगा. फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, ये इसका डिडक्शन होता है. इसमें इंटरेस्ट है लोन है 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीज़. इंटरेस्ट है 12% और इसका केवल पूरे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर पे केवल हाफ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, हाफ जाएगा लेट आउट में. तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2 × 2 2 6 12, 8 6 48.
48,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ आ गया, 48,000 का इंटरेस्ट चला जाएगा लेट आउट में। अब इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ये जिस दिन लोन लिया गया है, यानी कि 1 जुलाई 2018 को, और ये हम जाएंगे जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले 31 मार्च तक। तो ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2019 को। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा ये 1 अप्रैल 2020, ये ख़त्म होना चाहिए था 31 मार्च 2021 को, लेकिन उसी ईयर के बीच में ही 30 जून 2020 को ही कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंप्लीट हो गया। तो इससे पहले वाले 31 मार्च तक ही हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो ये ईयर को नहीं कंसिडर करेंगे। 8 लाख रुपए का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, और कितने महीने वो गिनेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो 9/12 इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 8 9 72,000। उसके बाद फिर से 8 लाख रुपीज़ का लोन, 12% का ही इंटरेस्ट रहेगा, और यहाँ पूरे 12 महीने कंप्लीट हुआ है। तो 12 8 96,000, 96,000 प्लस 72,000 को ऐड कर देंगे, इस ईयर को कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऐड करने पे 1,68,000 रुपीज़। ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। ये जो टोटल इंटरेस्ट आया है 1,68,000 रुपीज़, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 1,68,000 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 33,600 इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। इसका हाफ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, हाफ जाएगा लेट आउट में। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन में 33,600, इसका केवल हाफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट बोला है, यानी कि हाफ हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाफ हाउस लेट आउट। 33,600 डिवाइड बाई 2, 16,800। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। 48,000 प्लस 16,800, ये आ जाएगा 64,800 माइनस में। तो ये हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, सॉरी लेट आउट वाला। तो लेट आउट का निकालते हैं हम, जो कि यूनिट 2 है हमारा। फॉर्मेट बना लेंगे इसमें भी हम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। उसके बाद इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, इसलिए हाउस कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है पहले म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। पहले ये लिख लेंगे। तो टोटल म्युनिसिपल वैल्यू है 1,25,000, लेकिन लेट आउट केवल हाफ पोर्शन है, इसलिए म्युनिसिपल वैल्यू का हम हाफ अमाउंट ले लेंगे, जो कि आ जाएगा 62,500। उसके बाद एक्चुअल रेंट दे रखा है क्वेश्चन में 7,000 पर मंथ। तो 7,000 रुपीज़ इंटू 11 करेंगे,
क्योंकि वैकेंसी जो 1 महीने की हुई थी उसमें वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए थे, मतलब खुद रहने लगे थे ओनर, और जब ओनर खुद रहने लगता है तो हम उसको वैकेंसी नहीं मानते हैं, इसलिए बस जितने महीने रेंट पे था बस वही एक्चुअल रेंट हो जाएगा। तो 11 मंथ्स के लिए रेंट पे था, 77,000 हो गया। फेयर रेंट दिया गया है 1,50,000 रुपीज़, तो इसका भी केवल हाफ लेंगे क्योंकि बस हाफ अमाउंट लेट आउट है, तो जो भी अमाउंट होगा उसका हाफ ही यहाँ पे लेना है। तो ये हो जाएगा 75,000। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 77,000 ग्रेटर। उसके बाद एक स्टेप और आगे जाना है क्योंकि ये कवर्ड वाला फॉर्मूला है। तो एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट यही जो था ऊपर हमने लिखा था 7,000 इंटू 11 यानी कि 77,000 सीधे आउटर कॉलम में। और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दे रखा है 1,35,000, तो 1,35,000 पूरे घर का स्टैंडर्ड रेंट था। तो इसको हम हाफ अमाउंट जो है वो यहाँ पे लेंगे और हाफ अमाउंट इसका आ जाएगा 67,500। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो यहाँ लिख देंगे, 77,000 ही ग्रेटर है। उसके बाद जो ये दोनों ग्रेटर वाले अमाउंट आए थे इसमें जो लोअर होगा वही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो दोनों ही जो ग्रेटर है वो इक्वल है 77,000, तो हम कुछ भी ले लें यहाँ पे इन दोनों में से, तो 77,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं 3 चीज़। पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में बोला गया है 12% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, तो हम निकालेंगे पहले 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू है टोटल 1,25,000, तो 1,25,000 और ये जो भी अमाउंट आएगा उसका केवल हाफ अमाउंट लेंगे क्योंकि 1,25,000 पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है, तो उसका 12% निकालेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का आएगा, लेकिन हमको केवल हाफ हाउस का चाहिए जो कि लेट आउट है, तो इस पूरे पोर्शन का आप हाफ कर दोगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7,500। पहले 12% ऑफ 1,25,000 निकाल लेंगे जो कि 15,000 आया, फिर उसको उसका हाफ यानी कि 7,500, ये आ गया म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट हाउस का। उसके बाद लेते हैं हम वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट। ये दोनों ही इस क्वेश्चन में नहीं है, जो वैकेंसी हुई भी थी उसमें वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए थे इसलिए वैकेंसी नहीं माना जाएगा। उसके बाद यही 7,500 हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि 77,000 में से लेस कर लेंगे, ये आ गया 69,500। इनकम ये आ गया एनुअल वैल्यू। अब इसमें से हम डिडक्शंस करते हैं, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो भाई 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है 69,500। 69,500 का 30% जो कि है 20,850। उसके बाद हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो टोटल लोन है 8 लाख रुपीस का, उस पे इंटरेस्ट दे रखा है 12% और कोई भी अमाउंट अभी तक अनपेड नहीं है इसलिए पूरे पे ही इंटरेस्ट निकालेंगे और जो पूरा इंटरेस्ट आएगा उसका केवल हाफ अमाउंट, क्योंकि हाफ अमाउंट जा चुका है सेल्फ ऑक्यूपाइड में और हाफ अमाउंट आएगा लेट आउट में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2 6 12 8 6 48,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, जो कि हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन आ गया था 33,600। इसका हाफ अमाउंट चला गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में, अब इसका हाफ अमाउंट हम लेंगे लेट आउट में, तो ये हो जाएगा 33,000
600 का हाफ अमाउंट हम लेंगे यहाँ पे 33,600 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 16,800। अब 20,800, 50, 48,000 और 16,800 को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने पे 85,650, और इसको हमको लेस करना रहता है एनुअल वैल्यू में से। और हम देख रहे हैं कि ये जो डिडक्शन आया 85,650 ये एनुअल वैल्यू से बड़ा है, यानी कि लॉस हुआ है हमको। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको लेस कर लेंगे इसमें से 69,500 माइनस 85,650, ये आ गया 16,150 माइनस में। तो ये लेट आउट से भी आया है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस यूनिट 1 से भी लॉस हुआ है और यूनिट 2 से भी लॉस हुआ है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। यूनिट 1 से हमको लॉस हुआ है 64,800 का, और यूनिट 2 से हमको लॉस हुआ है 16,150 का। अब हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि माइनस में है दोनों तो लॉस में ही आंसर आना है। माइनस 64,800 माइनस 16,150, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 64,800 प्लस 16,150, ये आ गया 80,950 माइनस में। ये हो गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल। अब इसमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछा, टोटल इनकम पूछा है। तो टोटल इनकम कैसे निकलेगा? टोटल इनकम के लिए हमको और दे रखा है इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हम वो लिख लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि दे रखा है 2 लाख रुपीज़, और इसमें कोई डिडक्शन नहीं करना है क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, ये अलग चैप्टर है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम इनकम फ्रॉम या लॉस जो भी हुआ, तो लॉस आया है हाउस प्रॉपर्टी से, ऐड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और लॉस हुआ है 80,950 रुपीज़ का लॉस हुआ। इन दोनों को ऐड लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,19,050। ये हो गया टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए।